हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा लेसन प्लान नंबर कि हमारा कौन सा लेसन प्लान है। ठीक है, तो ये आपका जो भी लेसन प्लान नंबर 1 2 3 4 जो भी है आप वो लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे नेम कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है रोल नंबर कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस करें वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आपका जो भी टॉपिक है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो आपको लिखनी होती है डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान आपने बनाया है। यहाँ पर आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप स्कूल के अंदर टीच करने के लिए जाते हैं। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। तो ये आपको लिखनी होती है 35 मिनट, या फिर आप जिस स्कूल में टीच करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर एक जो लेक्चर है, एक जो पीरियड है वो कितने टाइम का था वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये होती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें लिखनी ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसके बाद ही हमें अपना जो क्या है लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करना है। और हम जितने भी लेसन प्लान बनाएंगे सब में हमें ये इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। तो टीचर जो कि वो 2 तरह के मटेरियल यूज़ करता है। तो आपको जब आपकी प्रैक्टिकल होगी तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टीचर कौन से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं और टीचर किस तरह के मटेरियल यूज़ करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो मटेरियल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल मटेरियल, सेकेंड होता है स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल में हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये जो मटेरियल होता है आप किसी भी टॉपिक को टीच करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक मटेरियल। जो स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं वो एक टीचर अलग से प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हो सकता है आप कोई मॉडल यूज़ करें या फिर चार्ट या फिर पीपीटी का यूज़ करें, तो ये सब क्या होंगे आपके स्पेसिफिक मटेरियल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का एम क्या है। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो एक टीचर का जो भी एम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एम लिखने होते हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको एम लिखने होते हैं अपने। ठीक है, तो इसको फर्स्ट होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव जो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने का आपका क्या एम है, आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो हम आज इंग्लिश सब्जेक्ट डिस्कस करें तो हम यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, सेकंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, थर्ड है टू इनेबल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो ये सब क्या होंगे हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम एक लेसन करवा रहे हैं स्टूडेंट को। ठीक है, तो उस लेसन को करवाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द लेसन, सेकेंड है स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एंड थर्ड है स्टूडेंट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। तो ये क्या होंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आपको मिनिमम 3 लिखने हैं, मैक्सिमम आप 7 to 8 लिख सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। हमें क्या है अब स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी। जब भी हम स्टूडेंट को कोई टॉपिक करवाते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। इससे एक टीचर को पता चलता है कि वो जो भी टॉपिक करवा रहा है उसके बारे में स्टूडेंट को पहले से कितना पता है और कितना उसको आगे बताना है। तो कोई भी टॉपिक आप करवाएं आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी। अब प्रीवियस नॉलेज आप टेस्ट कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचर पूछता है स्टूडेंट्स डू यू नो अबाउट क्रिसमस। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको लेसन करवा रहे हैं तो आप उस लेसन से रिलेटेड उसकी क्या स्टोरी है, उसके क्या कैरेक्टर्स है, उनको सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज आपको उस टॉपिक से रिलेटेड उनकी टेस्ट करनी है, ये नहीं आप कुछ भी पूछ रहे हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ही हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वी सेलिब्रेट क्रिसमस।
थर्ड है, डू यू नो एनी स्टोरी रिलेटेड टू क्रिसमस। तो ये क्या होंगे, हमारे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आप जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाना चाह रहे हैं उसकी आप अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि पहले आपको जो क्या है अब स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक का जो पॉइंट है वो पहले लिख देते हैं और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट है वो बाद में लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी सीक्वेंस में चीज़ें लिखनी है और वैसे ही अपना लेसन प्लान बनाना है। अगर आप उसको गलत बनाते हैं तो जब आप फाइल चेक करवाने जाएंगे अपने कॉलेज के अंदर तो आपकी जो फाइल है वो टीचर चेक नहीं करेगा, आपको फिर से बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको सारी फिर से बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है, सारा अच्छे से सुनना है और अच्छे से चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। आप स्टूडेंट को बता देंगे कि आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो हमारे जो लेसन का नाम है वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा एक लेसन है 7th क्लास का। अब नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जो क्या है हमारा जो भी टॉपिक का उसको हम क्या है ब्लैक बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट के सामने। ठीक है, तो अब उसको आप लेसन प्लान में कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो हेडिंग डाल देनी है पहले प्रेजेंटेशन, उसके बाद 4 कॉलम्स बनानी है। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखने है हेडिंग मेन पॉइंट्स, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में लिखनी होती है स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम हमारा होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना है, मेन पॉइंट्स के अंदर आपको लिखना है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होगी, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टाइटल्स होंगे वो आप मेन पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी। अब इस कॉलम में हमें क्या लिखना है, पीपल टीचर एक्टिविटी होता है कि एक टीचर की क्लासरूम के अंदर क्या एक्टिविटी है। एक टीचर जो क्या है लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, एक टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन कर रहा है, एक टीचर स्टूडेंट के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो ये सब क्या होती है एक टीचर की एक्टिविटी क्लासरूम में। तो जो भी एक टीचर की एक्टिविटी होगी क्लासरूम में वो आपको इस कॉलम के अंदर लिख देनी है। थर्ड आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी है कि स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है उस टाइम। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी वर्क करवाएंगे स्टूडेंट को वो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारे पास जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, अब आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का चार्ट लेंगे, उसको कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ पर पेस्ट भी कर देंगे इस कॉलम के अंदर। ठीक है, इससे जो आपकी फाइल थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनती है। और जैसे कि ये जो हमारे हेडिंग थी मेन पॉइंट्स, यहाँ पर भी आप अलग अलग कलर के चार्ट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे जो कि आपकी फाइल्स थोड़ी अट्रैक्टिव बनेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसको डेकोरेशन भी करना होता है। अब आते हैं हमारे लेसन प्लान के ऊपर। तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट के अंदर हेडिंग डाल देंगे जो हमारा लेसन का नाम है, तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आते हैं पैसेज रीडिंग। अब जो क्या टीचर जो भी उस लेसन का पैसेज होगा उसको पहले रीड करना स्टार्ट करेगा और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप जो क्या अपने लेसन का नाम लिख देंगे कि ये हमारा लेसन है। ठीक है, तो इस तरह से जो टीचर है वो अपना लेसन रीड करना स्टार्ट करता है। आप जो क्या है लेसन से रिलेटेड कुछ लाइंस यहाँ पर लिख सकते हैं। हम जो क्या कंप्लीट लेसन तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, तो हम कुछ फर्स्ट पैसेज की कुछ या फिर इंपॉर्टेंट लाइंस इस तरह से लिख सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने ये जो पैसेज है वो रीड किया है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डेमो के लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं कंप्लीट के, यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इस पैसेज से रिलेटेड कुछ लाइंस लिखी हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो बुक लेके वहाँ से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वर्ड्स मीनिंग। अब जो क्या है टीचर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो अब टीचर उन वर्ड्स का मीनिंग स्टूडेंट को बताएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ड्स और उसके सामने लिखे हैं उनके मीनिंग। ठीक है, जिसकी फर्स्ट है स्पॉटेड इट, सेकंड है स्कॉच, थर्ड है रिस्टोर, फोर्थ है स्टक फास्ट और सामने उनके जो क्या उनके मीनिंग लिखे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन, कि स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं और अपनी नोटबुक में उनको साथ साथ लिख रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम ये जो वर्ड्स मीनिंग है वो लिख देंगे। ठीक है,
जो कि आपको ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ अच्छे से करना होता है अपने लेसन के अंदर। तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर सारे वर्ड्स लिखेंगे और सामने उनका मीनिंग लिख देंगे, जिससे जो कि स्टूडेंट ईजिली उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है साइलेंट रीडिंग। अब जो टीचर है, द प्यूपिल टीचर टेल स्टूडेंट्स नाउ यू रीड पैसेज साइलेंटली। अब टीचर ने पैसेज को रीड किया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग उन्हें बता दी। अब टीचर जो क्या वो स्टूडेंट से कहता है कि आप उस पैसेज को रीड करो। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, रीड साइलेंटली, बच्चे उसको साइलेंटली रीड करना स्टार्ट कर देंगे। अब आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो अब बच्चे पैसेज को रीड कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी हो, तो आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है तो आप बता सकते हैं। और अगर टीचर भी खुद से अगर उसको लगता है कि ये वर्ड डिफ़िकल्ट है तो उनका मीनिंग स्टूडेंट को यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको जो क्या स्टूडेंट जो टीचर है वो उनको प्रोनाउंस करके बताएगा कि जैसे कि फर्स्ट है डैमेज, तो डैमेज वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। सेकंड है शैलो, थर्ड है क्यूरियोसिटी, फोर्थ है ट्रेंचेस और फिफ्थ है ग्रिप्ड। तो इन सब के आप जो क्या प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को बता देंगे। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू प्रोनाउंस। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर मैंने सिर्फ वर्ड्स नाम लिखा है, आपको ये सारे वर्ड्स भी लिखने हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आती है मॉडल रीडिंग सेकंड। अब आप सेकंड पैसेज को रीड करें, जो कि तो हमने सिर्फ फर्स्ट पैसेज को रीड किया था, अब हम सेकंड पैसेज को रीड करेंगे। सो नाउ पीपल टीचर रीड सेकंड पैसेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेकंड पैसेज से रिलेटेड कुछ लाइन्स लिख दी हैं। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, जो स्टूडेंट है इसको ध्यान से सुन रहे हैं। अब लास्ट में आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या होते हैं, टीचर जो क्या जब वो अपना टॉपिक कंप्लीट करवा देता है, सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो सब कंप्लीट करवा देता है, तो उसके बाद टीचर अपनी कंक्लूजन स्टेटमेंट देता है। टीचर जो स्टूडेंट को बताता है कि आज जो क्या है हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक में ये मेन पॉइंट्स जो क्या है हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंक्लूजन स्टेटमेंट देनी है। आप स्टूडेंट को बता सकते हैं कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक के अंदर ये मेन पॉइंट्स थे। अब आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। रिकैप्चुलेशन का मीनिंग है कि टीचर जो कि अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है। ठीक है, ये देखने के लिए कि उसने जो भी आज क्लास में करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इसी तरह आपको भी अपना टॉपिक करवाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टीचर पूछता है, व्हाई डिड ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाज मिसेस मैपर्सन नाउ। थर्ड है, वेयर वॉज शी। तो ये सब क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको स्टूडेंट को पूछने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 2 बार लिखा गया, ये आपको करेक्ट कर लेना है। लास्ट आता है होमवर्क। अब जो कि आपको स्टूडेंट को होमवर्क देना है, आपने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उन्हें दिया है, रीड कंप्लीट लेसन अगेन एंड मार्क डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो इस तरह से आपको होमवर्क लेना है। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो कि मैं बहुत सारे लेसन प्लान अपलोड करती हूँ अलग अलग सब्जेक्ट से, तो आप जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना चाह रहे हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए जो कि आप चैनल के ऊपर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे लेसन प्लान ईजिली मिल जाएंगे।